हजरत यूनुस अलैहि सलाम का नाम आते ही हमारे ज़हन में वो मशहूर मछली वाला वाक़या आ जाता है, जिसमें एक मछली ने हजरत यूनुस अलैहि सलाम को निगल लिया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हजरत यूनुस अलैहि सलाम का जिक्र सिर्फ कुरान पाक में नहीं बल्कि बाइबल में भी मौजूद है। बाइबल में यूहन्ना के नाम से एक मुकम्मल किताब है और उसी किताब की दरियाफ्त ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। ये किताब एक निहायत कदीम स्क्रॉल पर लिखी गई थी। ज़बान थी इब्रानी। जब मुहक्किकों रिसर्चर्स ने इस पर तहकीक की तो पता चला कि ये किताब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के सफ़र, उनकी नाफरमानी और आखिरकार उनकी कौम की तौबा पर मुश्तमिल है। इसमें वही हुक्म बयान किया गया है जो कुरान पाक में भी मौजूद है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नैनवा नामी बस्ती की तरफ भेजा गया था। वहां के लोग गुनाहों में डूबे हुए थे और अल्लाह ने फरमाया कि अगर वो तौबा न करें तो 3 दिन के अंदर अजाब नाजिल कर दिया जाएगा। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस वक्त के हालात से नाराज होकर नैनवा की तरफ जाने के बजाय एक कश्ती में सवार होकर दूसरी जानिब रवाना हो गए। नाजरीन, इस किताब का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि कुरान और बाइबल दोनों में एक जैसी बात बयान हुई है। दोनों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नाफरमानी के बाद अल्लाह की तरफ लौट आने वाला नबी कहा गया है। इस किताब के मुताबिक जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म छोड़कर नैनवा के बजाय दूसरी राह इख्तियार की तो वो एक कश्ती में सवार हुए। लेकिन अचानक एक शदीद तूफान ने कश्ती को घेर लिया। ऊंची ऊंची लहरें, आसमान में कड़कती बिजली और तेज हवाओं का बवंडर, हर चीज इस बात की गवाह थी कि कुछ गैर मामूली होने वाला है। कश्ती में मौजूद मल्लाहों को जल्द ही एहसास हो गया कि यह कोई आम तूफान नहीं है बल्कि खुदा का कोई पैगाम है। उन्होंने सोचा कि कश्ती में कोई ऐसा शख्स जरूर सवार है जो खुदा के गजब का सबब बन रहा है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपनी जिम्मेदारी तस्लीम की और निहायत आजिज़ी से फरमाया, मुझे समुंदर में फेंक दो ताकि तुम लोग इस अजाब से बच जाओ। प्यारे दोस्तों, सोचिए कैसा नबी होगा जो अपनी गलती पर न सिर्फ नादिम पशेमान हो बल्कि पूरी कश्ती वालों की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को भी तैयार हो जाए। मल्लाहों को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की यह बात अजीब लगी। वो उस फैसले पर राजी न हुए। चुनांचे उन्होंने कुरानदाजी, मतदान द्वारा चयन की और हैरत अंगेज तौर पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। मल्लाहों ने दोबारा कुरानदाजी की, फिर भी वही नाम। 3 बार लगातार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलना कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि ये कुदरत का फैसला था। आखिरकार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर में डाल दिया गया और तब कुदरत ने वो मंजर दिखाया जो रहती दुनिया तक एक मिसाल बन गया। एक बहुत बड़ी मछली जो अल्लाह के हुक्म से पहले ही तैयार खड़ी थी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल गई। उसके बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रातें उस मछली के पेट में जिंदा रहे। एक अंधेरा था जो मछली के पेट का था, दूसरा अंधेरा समुंदर की गहराई का और तीसरा अंधेरा हजरत यूनुस के दिल का जो पछतावे, नदामत और खौफ से भरा हुआ था। यह वो लम्हे थे जब एक नबी जो अपनी कौम को निजात दिलवाना चाहता था अब खुद अल्लाह की रहमत का तलबगार बन गया। इन 3 दिनों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो दुआ पढ़ी जो आज भी हम में से हर परेशान दिल को सुकून देती है। ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूं। दोस्तों, यही वो अल्फाज थे जिन्होंने एक मछली के पेट को इबादत गाह बना दिया और यही वो कलिमात थे जिन्होंने खुदा की रहमत को इस कदर जोश दिलाया कि वो नबी जो अपनी कौम से भाग गया था दोबारा अल्लाह की तरफ लौट आया।
इन लम्हों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम लस्सलाम की तौबा सिर्फ जबान से नहीं थी, बल्कि दिल से थी, आंसुओं से थी और बेबसी से थी। कुदरत ने भी जवाब दिया। मछली को हुक्म हुआ कि वो यूनुस को साहिल पर उगल दे, और यूं एक नाफरमानी करने वाला नबी अल्लाह की रहमत के जरिए दोबारा एक पैगंबर बनकर दुनिया के सामने आ गया। प्यारे दोस्तों, अगर गहराई से देखा जाए तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उस किताब में बयान किया गया वाकया और कुरान मजीद में बयान की गई तफसीलात हैरतंगेज हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। दोनों में न सिर्फ मरकजी पैगाम एक जैसा है, बल्कि बहुत से वाकयाती पहलू भी तकरीबन यकसां अंदाज में बयान हुए हैं। लेकिन दिलचस्पी की इंतहा तो तब हुई जब उस किताब के कदीम नुस्खे जदीद मुहक्किकीन और ईसाई उल्मा के हाथ लगे। इन नुस्खों का मुताला अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये एतराफ स्वीकार किया कि जो तफसीलात उस कदीम स्क्रिप्चर में नाकामिल या गायब थीं, वो सब कुरान हकीम में निहायत वाज़ेह, तरतीबवार और मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं। और यही वो पॉइंट था जहां ईसाई मुहक्किक भी कुरान की सच्चाई और इसकी इल्मी सिद्का सत्यता के कायल होने लगे, क्योंकि जिस किताब को वो खुद अपनी मजहबी तारीख का हिस्सा मानते थे, उस पिछली किताब की तस्दीक भी करती है और उसकी कमियों को मुकम्मल भी करती है। और यही का कुरान का मौजिज़ा है। अगर देखा जाए तो तारीख ने कितनी कौमों को उनके गुरूर, गुनाहों और इनकार की सजा में सफाए हस्ती से मिटा दिया। कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, सब की सब अल्लाह के अजाब का शिकार होकर नेस्तो नाबूद हो गईं। लेकिन इन सब में एक कौम ऐसी भी गुजरी जिसने वक्त पर सुन लिया, वक्त पर तौबा की और वक्त पर बचा ली गई। ये थी नैनवा की कौम, तारीख की वो वाहिद एकमात्र कौम जिसने आने वाले अजाब से पहले रजू लौट करके अल्लाह की रहमत हासिल कर ली। यही वो कौम थी जिन्हें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। फरमाया, अगर तुमने तौबा न की तो अल्लाह का अजाब तुम्हें घेर लेगा। शुरुआत में कुछ लोग हंसते रहे, कुछ ने तमस्खुर मजाका उड़ाया और कुछ खामोश रहे। लेकिन जब उन्होंने रात के अंधेरे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकलते देखा तो जैसे सबके दिल दहल गए। उन्हें फौरन एहसास हो गया कि वो नबी जो हमेशा सच बोलता है, अगर वो खुद शहर छोड़कर जा रहा है तो खतरा वाकई हकीकी है। सुबह का वक्त था। आसमान पर स्याह काले बादल छा चुके थे। फिजा में अजीब सा सुकून और खौफ था। हर तरफ साए की तरह एक धुआं छा गया था, जैसे अजाब के आसार मंडरा रहे हों। उस लम्हे कौम के दिल दहल गए। वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढने निकले ताकि उनके हाथ पर तौबा कर सकें, ईमान लाएं, माफी मांगें। लेकिन वो तो शहर छोड़ चुके थे। और फिर जो मंजर सामने आया वो इंसानियत की तारीख में बेमिसाल है। तमाम शहर के लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, यहां तक के जानवर भी सब बाहर निकल आए। उन्होंने अपने रेशमी लिबास उतार दिए, खाक आलूद मिट्टी से भरे कपड़े पहन लिए, सरों पर राख डाल ली और अल्लाह के सामने रोते बिलखते तौबा करने लगे। बच्चों की चीखें, माओं की सिसकियां, बूढ़ों की लर्जती कांपती दुआएं, पूरा शहर जैसे सजदे में था। बस अल्लाह की रहमत जोश में आई और अजाब रोक दिया गया। कुरान मजीद इशारा करता है कि अल्लाह ताला ने उस कौम की सच्ची तौबा को ईमानदारी से कबूल फरमाया और उन्हें बचा लिया। और यही वो लम्हा था जब कुदरत ने दुनिया को एक अजीम महान सबक दिया कि अगर अल्लाह का अजाब शदीद है तो उसकी रहमत उससे कहीं ज्यादा है। और अल्लाह का वादा है कि जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह उसे माफ फरमा देता है। कहां वो कितने हैं जो नाफरमानियां कर चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दास्तान सिर्फ एक नबी की कहानी नहीं या एक कौम की तौबा का किस्सा नहीं, ये हम सबके लिए एक आईना है, एक ऐसा सबक जो बताता है कि रब की रहमत हमेशा उसकी गजब पर गालिब रहती है।
अगर आज भी हम सच्चे दिल से इल्तिजा करें, रजू करें, लौटें, तो हमारे लिए भी अजाब से नजात के रास्ते खुले हैं। और अगर आपको ये वीडियो दिल को छू जाने वाली, धमाकेदार और ईमान अफरोज लगी हो तो दिल से इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि क्या पता ये वीडियो किसी एक दिल पर असर कर जाए और वो रब की तरफ लौट आए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की और भी तारीखी और रूहानी कहानियां लेकर आते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि अगले वीडियो की रोशनी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हमें सच को समझने, उस पर अमल करने और आखिरी दम तक उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह